हाय। Recording in progress. चलो आज हम लोग बेसिकली नया टॉपिक लेने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है कलेक्शन। कलेक्शन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। टॉपिक का नाम ऐसे कलेक्शन इन जावा। ठीक है, अभी इसमें करना क्या है? कलेक्शन मतलब क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क मैडम 2 मिनट मैडम होल्ड कीजिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कलेक्शन इट इज अ फ्रेमवर्क। ठीक है, दूसरा चीज़ है इट इज यूज फॉर डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है? इसमें 2-3-4 पार्ट होते हैं, जैसे इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। और हम लोग ये भी चीज़ कर सकते हैं एंड सॉर्टिंग। मतलब ये सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। तो इसके हमें क्या पढ़ना है? अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अरे लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद सेट आता है। इसके बाद 2-3 ऑप्शंस है, वेक्टर है, ट्री है, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका लिस्ट और सेट में आपका पूरा काम हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस ट्री सेट वगैरह, वेक्टर वगैरह, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑल सेट है। किसी को भी डाउट है क्या? बताइए मुझे। फ्रेमवर्क म्हणजे काय? फ्रेमवर्क मतलब कैसे होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग अगर ऑब्जर्व करें, ट्रैफिक सिग्नल जो भी है वो भी एक फ्रेमवर्क है, राइट? रेड लाइट लगा तो सबको रुकना है, ग्रीन यानी जाना है। उन्होंने एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया है जिसमें सबको फॉलो करना है। बल्कि यहाँ पे नहीं फॉलो होता, लेकिन करना पड़ता है। ठीक है, तो कलेक्शन भी उन्होंने एक फ्रेमवर्क किया, मतलब सेट ऑफ रूल्स बना है। अगर आप में कोई लिस्ट है या सेट है, उसमें डेटा कैसे ऐड करना है, कैसे आपको उसका डेटा डिस्ट्रॉय करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। ठीक है, अभी ये जो एरे लिस्ट है, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर हा कलेक्शन फ्रेमवर्क जो आहे तो फ्रेम क्लास आहे का? हाँ, कलेक्शन आता आपण कलेक्शन करतोय। कलेक्शन एक क्लास आहे, कलेक्शन एक इंटरफेस आहे बेसिकली, आणि कलेक्शन एक फ्रेमवर्क हो, आहे। ठीक आहे, इंटरफेस। कलेक्शन ह्या 2 पार्ट आहेत। ओके. इंटरव्ह्यूला विचारतात कलेक्शन आणि कलेक्शन, लक्षात ठेवा, थोडंसं लक्षात ठेवा। मी तुम्हाला सांगत आहे बघा, मला 5 मिनिटं द्या, आपण करूया। आता आपल्याला बघायचं आहे अरे। जर तुम्ही अरे लिस्ट, अगर आप अरे लिस्ट देखोगे ना, इट इज एडवांस वर्जन। ये क्या है? एडवांस वर्जन है। किसका एडवांस वर्जन है? अरे का एडवांस वर्जन, याद रखिएगा। ठीक है, अभी अरे के क्या डिसएडवांटेज हम लोग पहले देखते हैं। हम लोगों ने अरे के डिसएडवांटेज देखे थे ना, एक्चुअली कुछ चीजें इसमें डिसएडवांटेज भी है। कोई मुझे बताएगा? किसको पता है? स्टोर ओनली होमोजेनियस डेटा। इट हैज फिक्स साइज। दूसरा है इट हैज स्टोर ओनली होमोजेनियस डेटा, ओनली होमोजीनियस डेटा। ठीक है, और यहाँ पे इंसर्शन डिलीशन इज डिफिकल्ट। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, याद रखिएगा। अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो शायद आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, इसको मुझे ब्लैक करना है। 10 मिनट। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग इसके बारे में। आर के थोड़े डिसएडवांटेज देते हैं, तो शायद आपको थोड़ा और क्या होता है ऐसा नहीं बताइए। दोनों से तस्वीर में काम नहीं करा। ओके, एक मिनट जिस
मैं समझ गया बोल दिया। 2 मिनट दीजिए सर जी, मेरा ये चेंज है। नहीं कलर 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 चेंज रेड के दे रहे पॉज नहीं होते इससे कभी-कभार प्रॉब्लम होता है। ये 2 मिनट दीजिए, मेरा ये चल नहीं रहा है। हाँ हो गया, चलो। ठीक है, क्वाइट गुड। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, तो हम लोग थोड़ा पिक्टोरियल करते हैं। हम लोग देखते हैं एरे के बारे में। नाउ जस्ट इमेजिन कीजिए किसी को मूवी देखना है, सुनिए मेरी बात। मूवी देखना है, अभी मैंने लेटेस्ट कांतारा मूवी देखी, एकदम बढ़िया मूवी है, ठीक है। मैं मान लीजिए हम लोग 10 लोग गए थे, ठीक है, 10 लोगों का मैंने सीट बुक किया, तो कितना होगा, तो मेरा एक मेमोरी रिजर्व होगा। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? हेलो, ओके। नाउ उस 10 में से बस 6 ही लोग आ गए। जस्ट इमेजिन कीजिए बस 10 में से 6 ही लोग आ गए, तो क्या हुआ है, कोई मुझे बताएगा? तो ये सीट हुआ, ये सीट हुआ, ये सीट हुआ, ये, तो बाकी के जो 4 सीट वेस्ट ऑफ मेमोरी हुआ कि नहीं? टेस्ट सब लोग एग्री हो? तो एरे का ये डिसएडवांटेज है, राइट। तो अभी एक और एग्जांपल देते हो। देखो, अगर हम शादी में जगह 2 टाइप का खाना होता है, एक भूपे जेवन होता है, एक नॉर्मल वाला जेवन होता है। नाउ टेल मी, भूपे जेवन में क्या होता है? कभी ऑब्जर्व किया? किसी को कितना चाहिए उसमें लेता है। राइट, एग्जैक्टली। ये जो भूपे जेवन इज नथिंग बट योर लिस्ट है। आपको जितने एलिमेंट चाहिए आप बस उसमें ऐड करते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका उतना ही साइज का एरे बनेगा। आपको 2 एलिमेंट चाहिए, बस 2 का ही डाल दो। फिर 3 चाहिए तो 3 बार ऐड कर दीजिए, 3 बार आ जाएगा, राइट। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? अभी ये डिफॉल्ट साइज क्या होती है लिस्ट की सर? 0 होती है मैडम। जैसे आप डिक्लेयर करते हो उसमें कुछ नहीं डालते तो 0 हो जाएगा। जैसे एक नंबर ऐड करोगे या कुछ भी ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, राइट। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? अभी यस इसका एक पैटर्न होता है, वो हमें पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसको ऐड कैसे करना है या डेटा कैसे डिक्लेयर करना है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स डू फॉर दिस। तो मान लीजिए मुझे एरे लिस्ट, यहाँ पे मान लीजिए इंटीजर लिखा, यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, ए लिखता हूँ मैं, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। कोई तो म्यूट करेगा। देखिए, अभी कोई तो मुझे पूछ सर इसका सपोर्टिंग फाइल कहाँ से था। अभी ये जो एरे है इसके लिए सपोर्टिंग फाइल लगेगी। दिख रहा है आपको? इंपोर्ट एरे लिस्ट, तो ये यहाँ से आती है, ठीक है। दिख रहा है आपको? जावा यूटिलिटी एरे लिस्ट। तो इसका कोड बाय डिफॉल्ट जेबी में नहीं था, तो उसने क्या किया, एक एक्स्ट्रा की सपोर्टिंग फाइल ऐड कर दी। तो हमें ये वाला लिखना पड़ता है। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है या आता एरर मार देता है तो हमें बस उसके ऊपर ओवर करना है, ऑटोमेटिक वो सदस्य में आ जाता है कि इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। समझ में? मैं आपको फिर से इसको दिखा देता हूँ। दिख रहा है एरो? अभी यहाँ पे जस्ट मैंने ओवर किया तो यहाँ पे दिखा रहा है एरे लिस्ट कैन नॉट बी रिजल्ट टू टाइप। वो बता रहा है क्या क्या ऑप्शन है इसके, इसमें से कुछ भी एक अप्लाई करना होता है। तो पहला अप्लाई किया तो मेरा सॉल्व हुआ क्या? हाँ, मेरा सॉल्व हो गया, पता नहीं। बराबर है? किसी को भी डाउट है इस केस में? अभी मुझे क्या करना है सर एरे की क्लास है ना? सॉरी या ये जो न्यू लिखा है ना, न्यू मतलब आपका क्लास होता है मैडम, आप उसका ऑब्जेक्ट और बनाते हम हैं। जब स्टार्टिंग में एरे लिस्ट लिखा है वो वहाँ पे खाली लिस्ट लिखा तो भी चलता है क्या? कहाँ पे डिफरेंस क्या है उसमें? कहाँ पे बोलता है? स्टार्टिंग में एरे लिस्ट लिखा है ना हमने, हाँ, एरे यहाँ लिस्ट पे इसी इंटीजर। जगह से लिस्ट लिखा हाँ, तो वहाँ पे खाली लिस्ट लिखा तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। चलो अभी इसमें क्या करना है, AL डॉट ऐड करना है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे मैं 10 डाल देता हूँ। मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। मैं इमीडिएटली हम लोग क्या करते हैं, इसी साइज में देखते हैं, ठीक है।
तो आपको उसका रन टाइम क्या साइज है हम लोग उसमें देख सकते हैं। नाउ आई वांट टू शो यू वन टू थिंग्स। मुझे कुछ चीज़ आपको दिखाना है, मैं इसमें 10 ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे इसमें से एक दो पॉइंट बनने वाले हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ठीक है, अभी इसको मैं डिबग कर लेता हूँ। तो डिबग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। आई एम गोइंग टू ऐड ब्रेक पॉइंट हियर। ठीक है, डिबग करने के लिए मैं बताइए जो कीड़े का सिंबल दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपका डिबग चालू हो। ठीक है, ये लाइन मतलब क्या होता है, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब ये होता है कि आपका एरर डिक्लेयर हो जाएगा। ऑब्वियस है, मैंने जैसे बताया था, अभी मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अगर आप एरर डिक्लेयर करते हो इसकी साइज क्या होती है, देखते हैं इसकी साइज क्या है। तो ये 0 हो जाएगा, हो गया 0। देखिए 2 मिनट, आपका आवाज दूर से आ रहा है। ऐसा नहीं पॉसिबल है, मैंने हेडफोन पास में लगाया। नाही सर बरोबर आहे आवाज. ठीक है, सुनो। ठीक, यहाँ पे अभी ये साइज तो होगा। अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 10 ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो नाउ 10 में ये फर्स्ट एलिमेंट है मेरा, तो साइज क्या बन गई मेरी, 1 बन गई। मतलब ये ऐसा अपना 10 के डिब्बे जैसा है। तो ये तो 10 का डिब्बा मैंने डिक्लेयर कर दिया, इसकी साइज 0 है। इसमें मैंने क्या किया, 10 ऐड कर दिया, तो अभी साइज क्या है इसकी 1 हुई। देखना है, ये भी हम लोग देखते हैं कैसे आ रहा है 1। देखिए अभी इसकी साइज देखिए 1 आ गया, बराबर है। अभी क्या ऐड हो रहा है, 20 ऐड हो रहा है, बराबर। 20 ऐड हुआ मतलब क्या होता है, बैकएंड में क्या हुआ, उसने और एक चेन बना ली। और एक चेन क्या बना, ये वाला चेन बना है। तो हम लोग देखते, अभी इसकी साइज आप भी देख सकते हो, यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियस वहां पे भी 2 होगा। हुआ कि नहीं 2। इसके बाद अभी ये 30 ऐड हो जाएगा, बराबर। 30 ऐड हुआ तो यहाँ पे आ गया 30 मेरा, बराबर। अभी हम लोग देखते हैं, तो आपको यहाँ पे डब्बे की साइज कितनी दिखेगी, 3, तो यहाँ पे भी 3 दिखेगा, राइट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 10 ऐड कर रहा हूँ, तो इसी वजह से मेरे सारी चीजें ऐड हो गई। अभी साइज कितना हुआ, 6 हुआ, राइट। सब लग रही हो। अभी मुझे कुछ चीजें बतानी है आपको। अगर आप देखोगे ना मैंने क्या क्या ऐड किया, 10 किया है, 20 किया, 30 किया, फिर 10 किया, याद रखिएगा, बराबर है। 10 किया, 20 किया, 30 किया, फिर 10 किया है। दो मिनट, किसी ने कुछ को बताया। ठीक है, हुआ तो 10 हुआ, ठीक है, 10 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ। इसका नल और नल हुआ, राइट। तो मैं फिर से दो चीजें ऐड करो, तो यहाँ पे मैंने नल करूंगा और यहाँ पे भी नल करूंगा। किसी का भी हाथ है, डाउट है क्या, बताइए मुझे। हेलो, सर नल म्हणजे काय, स्टोर नाही राहत. नल म्हणजे काहीच नाही, तो कोणाबरोबर कम्पेअर होऊ शकत नाही, तो कोणाबरोबर काही करू शकत नाही। नल म्हणजे हे होता, ठीक है। ये डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है नल, इसका किसी के साथ कंपैरिजन भी नहीं होता। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, किसी को डाउट है इस केस में। हेलो, हेलो, अभी ऑब्जर्व कीजिए, हेलो। 2 मिनट। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस लिस्ट में 2 बार 10 है। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, हेलो, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हुआ, लिस्ट अलाउज नल वैल्यू, लिस्ट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यू, याद रखिएगा, ठीक है। तो एरर लिस्ट के बारे में बहुत लोग पूछते हैं इंटरव्यू में। तो फर्स्ट क्या है, इट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज। दूसरा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसमें नल कितनी बार ऐड हुआ है, 2 बार हुआ है, तो आप कितनी बार भी डाल सकते हो, आपको जितना चाहिए उतना। तो इससे इसीलिए सेकंड पॉइंट क्या पड़ता है, मल्टीपल नल अलाउड। एग्जैक्टली।
इट अलाउज डुप्लीकेट नल वैल्यूज, याद रखिएगा। ठीक है। तीसरी चीज, इट स्टोर्स हेटेरोजीनियस डेटा। अभी सब लोग क्वेश्चन मुझे बोलेंगे सर हेटेरोजीनियस डेटा कैसे ऐड हुआ, कहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं हुआ, राइट। तो मैं आपके लिए अभी ये वाला निकाल देता हूँ, अभी सबको ये साइज वाला फंडा समझ में आया। हेटेरोजीनियस मतलब कैसा, भी इसका टाइप क्या है, इंटीजर है, राइट। इफ आई ट्राई टू ऐड स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पे मैं योगेश लिखता हूँ तो ये एरर थ्रो कर रहा है, राइट। यहाँ पे मैं क्या एल डॉट कैरेट ऐड करता हूँ, तो कैरेक्टर मान लीजिए मैं सिंगल कोट में वाई लिखता हूँ, दिक्कत हुआ कि नहीं। तो ये ऐड हो रहा है क्या, आपको लग रहा है ये ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा, राइट। तो ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं ये हेटेरोजीनियस ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसका जो डेटा टाइप है ना वो चेंज करना पड़ता है। इसका डेटा आपको क्या लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्जेक्ट लिखते हो तो आपका काम बन जाता है इजीली। ठीक है, हुआ कि नहीं, देखिए अभी एरर है, यहाँ पे जो एरर थे, राइट, इस लाइन पे कहाँ पे थे, 10 और 11 के लिए क्यों था, तब हम लोगों ने इंटीजर किया था। अभी यहाँ तो मैंने ऑब्जेक्ट किया था, एरर सब निकल गया। सब लोग अभी एग्री उस पॉइंट पे। मैं आपको इसको डिबग करके भी दिखा रहा हूँ, तो आपको आइडिया है। तो इंटर में क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ विल यू इंसर्ट हेटेरोजेनियस डेटा इन अ लिस्ट। तो आपको क्या बताना है, बाय कीपिंग बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एज अ डेटा टाइप। देखिए इसका साइज से 0 हुआ, 10 हुआ, ये y हुआ, देखिएगा अभी अब आप खुद देख सकते हैं, एल पे दिख रहा है 10 भी हुआ, यहाँ पे दिख रहा है, आंसर पे दिखा है 10 है, योगेश और y, राइट, ऑल आर डिफरेंट इन डेटा टाइप। ठीक है, तो इंटरव्यू का ये फेवरेट क्वेश्चन है। हेटेरोजीनियस म्हणजे काय सर? हेटेरोजेनियस में अलग अलग, ओके। क्वेश्चन पूछते हैं इंटर में, हाउ विल यू स्टोर heterogeneous or different data types in array list। तो क्या बताना आपका आंसर, बाय कीपिंग डेटा टाइप एज ऑब्जेक्ट। अभी किसी को डाउट है इसके यहाँ तक? ठीक है, चलो बढ़िया। अभी नेक्स्ट टॉपिक लेते इसी का। तो इसमें क्या आता है, हाउ विल यू इटरेट अ लिस्ट। देखिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एरे में जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो हम लोग इसके इंडेक्सिंग बेस होता है, राइट। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, इंडेक्स 0 इंडेक्स 1, राइट। यहाँ पे भी सेम है, कुछ अलग नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ पे भी सेम है। और चौथा पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल गए, इट प्रिजर्व्स द इंसर्शन ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, आप जिस ऑर्डर में डेटा डालोगे ना वो उसी ऑर्डर में मिलेगा। जैसे इस केस में ही देख सकते हैं हम लोग, इस लिस्ट में अगर आप देखोगे तो मेरा पहला कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ है लिस्ट में, 10 हुआ, इसीलिए 10 हुआ। उसके बाद योगेश हुआ है, राइट, उसके बाद वाई हुआ। तो मेरा जिस ऑर्डर मैंने इंसर्ट किया है नंबर, उसी ऑर्डर में मुझे दिख रहा है, मतलब जिस ऑर्डर मैंने किया था फर्स्ट, तो दैट इज एट अ 0th लोकेशन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पे गया, यहाँ पे सेकंड पे गया। ये चीज थोड़ा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, उनका एक फेवरेट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। तो लिस्ट में क्या होता है, ये जो ऑर्डर है ये प्रिजर्व होता है, और सेट में ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता। ठीक है, ओके चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग टॉपिक ले रहे थे, हाउ विल यू इटरेट अ लिस्ट। तो आप बताइए, हम लोग अगर मेरे पास एरे है, उससे कुछ एलिमेंट्स थे, मुझे वो प्रिंट करना है, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं बताइए, फॉर लूप। सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी फॉर लूप यूज करना होता है। तो मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। तो यहाँ पे क्या होता है, बस आपको फॉर लूप लिखना पड़ता है। नाउ टेल मी, इसका इंडेक्स क्या होगा, 0। आई लेस देन, यहाँ पे हम लोग एल, वहाँ पे एरे के लिए याद रखिएगा हम लोग लेंथ लिखते थे, यहाँ पे साइज होता है, याद रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज होते हैं। आई प्लस प्लस, इसके बाद क्या करना पड़ता है आपको, हम इसको प्रिंट करना है, एल डॉट गेट लिखना है और इसके बैकेंड में आई लिखना है। हो गया, देखिएगा अभी
ठीक है, साइज हुआ, आई की वैल्यू 0 हुई, अरे क्या एक मिनट, मेंशन नहीं केलं. एक सेकंड, टेस्ट में डेटा नहीं डाला ना कुछ. ओह सॉरी माय मिस्टेक, ओह इसीलिए डॉट 2 मिनट. एल डॉट ऐड योगेश, एल डॉट ऐड, यहाँ पे मैं टी लिखता हूँ, एल डॉट ऐड सिंगल कोट में वाई लिखता हूँ. ठीक है, ये नेम मैंने एलिमेंट डाल दिया. तो इनिशियल आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. तो ये क्या करेगा, देखिए एल डॉट गेट क्या करेगा, देखिएगा यहाँ पे ये जो मैंने एल डॉट गेट लिखा है, आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 0 है. तो 0th इंडेक्स पे क्या है मेरा, योगेश है. योगेश. तो ये योगेश प्रिंट कर देगा. हुआ प्रिंट. नेक्स्ट सिचुएशन में आई की वैल्यू मेरी बढ़ गई, तो 0 की जगह 1 हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, इसलिए इसके अंदर है. अभी फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू प्रिंट कर, दैट इज द 10. नेक्स्ट सिचुएशन में आई की वैल्यू बढ़ेगी, वो हो जाएगा 2. सेकंड लोकेशन पे y है, तो इट विल प्रिंट y. और ये y खत्म हुआ, फॉर लूप बाहर आ गया, हो गया काम. ठीक है. अभी इसमें कुछ और मेथड भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, आपको याद रखना है, बहुत जगह पे यूज होता है. ठीक है. उसके बाद इसके कुछ और मेथड्स भी है, जैसे कि ये तो मैंने बता दिए. अगर आपको किसी को रिमूव भी करना है तो एल डॉट रिमूव बोलते हैं और इंडेक्स बताना है उसका. जैसे मैंने 0 लिखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए. योगेश. इसका मतलब कि इस एरे में से 0th इंडेक्स पे क्या है, योगेश है, वो निकल जाएगा. ठीक है. तो अभी मैं 0th इंडेक्स का नहीं निकलता, मैं क्या करता आपके लिए फर्स्ट इंडेक्स का निकलता. तो बैकएंड पे होता कैसे रन में, आई विल ट्राई टू टेल यू. तो देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. इसको आगे गया, ये बना, ये बना, ये बना. अभी देखिए मेरी लिस्ट क्या है, योगेश है, 10 है और y है. और यहाँ पे मैंने कौन सा कोड लिखा है, रिमूव 1 यानी फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 10 है. तो बैकएंड पे कैसे होता है बताता हूँ. अभी थोड़ा सा ट्राई करते सेव करने का. तो मान लीजिएगा मेरा लिस्ट है, इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे है योगेश, फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा है 10 और सेकंड पोजीशन पे मेरा y है. राइट. अभी ऐसा चेन है बेसिक, राइट. सब लोग एग्री है, ट्रेन के डिब्बे जैसा, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे. तो इसका लोकेशन 0th इंडेक्स है, इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड है. जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर मान लीजिए ये जो अगर ट्रेन का डिब्बा होता है, अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो ट्रेन कैसे बनेगी बताइए. नई वाली जो ट्रेन बनेगी, जो डब्बा निकल दिया, तो ऐसी बनेगी ना. ये योगेश होगा और ये आपका y हो जाएगा. राइट. तो बीच में बेसिक ये जो कंडीशन है, ये टूट के यहाँ पे आ जाएगा. राइट. इसको निकाल देंगे. बराबर है. सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे. तो ये योगेश होगा और ये मेरा y होगा. सर इसका यूज फिर प्रोग्रामिंग में कैसे होता है? होता है ना मैडम, कभी कभार हमें कुछ इंडेक्स पे या कुछ इंडेक्स पे कुछ वैल्यू है, हमें उसको निकालना है स्पेसिफिक. राइट. मतलब मुझे पता है स्पेसिफिक लोकेशन पे ये वैल्यू है और मुझे ये नहीं चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, आई विल इधर रिमूव. राइट. ओके. ठीक है. समझ में सबको. तो ये रिमूव भी होगा, तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ. ये लाइन एग्जिट करता हूँ तो आपका ऐड आ जाएगा. देखिएगा एल में योगेश और वाई रहा, जो 10 था वो निकल गया. सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी. चलो फिर चलो अभी यस सर. चलो आगे बढ़ते हैं. तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, हाउ विल यू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द. हाँ हाँ लोगों को रिमूव एलिमेंट फ्रॉम एरे लिस्ट. ठीक है. समझ में आया सबको. किसी को भी डाउट है क्या इसमें. चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, मुझे ना क्या करना है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, हाउ विल यू क्लियर द एंटायर लिस्ट. मुझे क्या करना है, मेरे लिस्ट में इतने सारे एलिमेंट है, तो मुझे ये चीज करना पड़ेगा. राइट. एल डॉट रिमूव, राइट. 0th लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन. ये थोड़ा टीडी स्टॉप है. तो इन लोगों ने क्या किया, आपको एक फंक्शन दिया है, एल डॉट क्लियर बोलते हैं.
हुआ कि नहीं? देखिए इससे क्या होगा, जैसे आप ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो एंटायर एरे लिस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा सारे एलिमेंट। आई विल ट्राई टू शो यू। ठीक है, ये मेरा लिस्ट हुआ। देखिए योगेश 10 और y, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो पूरा का पूरा सारे एलिमेंट क्लियर हो जाए। देखिए 1 अटेंड, राइट? तो ये वाला भी एक फंडा है, याद रखिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ विल यू मर्ज टू लिस्ट? जैसे कि मान लो मेरे पास दो लिस्ट है, अभी आपके लिए लिखता हूँ मैं, एक AL लिखता हूँ, AL1 लिखता हूँ, ठीक है, और मेरे पास दूसरी एक लिस्ट है AL2 है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपके लिए और एक लिस्ट करता हूँ। कौन सा? इसका नाम देता हूँ AL3 नाम देता हूँ। आप इसे में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर भी आपके लिए एक AL3 कर लेता हूँ। ठीक है, तो AL3 डॉट ऐड, देखिए मैं पूरा का पूरा एक लिस्ट भी डाल सकता हूँ, बराबर है। मैं AL3 में पूरा का पूरा AL2 भी डाल सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो मैं आपके लिए इसको वापस से फिर से रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आया। अरे मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं लगा। चलो वापस से करते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ पे देखिए AL3 बन गया, या डिक्लेयर किया, इसमें कुछ भी लिस्ट ऐड नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया AL3 डॉट ऐड और AL1 किया, तो देखिए इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। अब 2 मिनट, एक्चुअली AL1 ऐड सर कमेंट आउट करा क्लियर क्लियर काढायला पाहिजे तो वरती. कमेंट आउट करा क्लियर सॉरी, अरे यार गेले का सर? कुणीतरी काढलं नाही। आहेत का सर? कोणते क्रेडेन्शियल काढलं? वायफायचं का? नाही, लॉग आउट करून घेतलं मी। हे झूम मीटिंग चालू आहे. अरे यार, ह्याला काय करायचं? हेलो, सुना जा रहा है सबको अभी? सॉरी, किसी ने जो क्रेडेंशियल निकाले थे, शायद किसी ने और ने लॉग किया। ठीक है, सॉरी, मैंने ये किया था, मैंने गलती से यहाँ पे क्लियर वाला लिखा नहीं था। ठीक है, चलो यहाँ पे जाना है।
ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिएगा A3 में क्या ऐड हुआ, बराबर, ये लिस्ट ऐड हुआ। अभी मैं फिर से L2 मतलब कौन सा, वही लिस्ट है, तो 2 बार योगेश आएगा, 2 बार ये आएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसीलिए पहले ये पूरा लिस्ट प्रिंट हुआ, राइट, योगेश 10Y, और फिर से एक नया लिस्ट प्रिंट हुआ योगेश 10Y। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। इसका एक और एक ऑप्शन है, इससे बोलते हैं मर्ज बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो ऑप्शन। ये भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मान ले मुझे इसको L1 में करना है, डॉट मर्ज बोलते हैं, ऐड ऑल करना है, इसको लिखना है L2। ये भी वे है, मतलब इसी एग्जिस्टिंग लिस्ट में इसी को ऐड करना है। इसको अभी ब्रेक पॉइंट डाला है मैंने, देखिएगा L1 में मेरा क्या है, योगेश 10Y है, L2 में वही है, तो ये 2 बार आ जाएंगे, देखिएगा। अगर योगेश 10Y और योगेश 10, ठीक है। सब लोग अभी एग्री हो इस पॉइंट पे, किसी को भी डाउट है इस केस में? तर ऍड आणि ऍड ऑल मध्ये काय डिफरन्स मग? ऍड आणि ऍड ऑल मध्ये मॅडम वेगळं काही नाही, त्यामध्ये तुम्ही ऑब्जेक्ट ऍड करू शकता। मग अशी पण ते बघितलं आपण, राईट, ती लिस्ट पूर्ण ऍड होते, दिखा देता सिंगल एलिमेंट ऍड होतो ना ऍडने, हे बघा, नाही असं सेपरेट लिस्ट मी पण सेमच ऍड होतं दो ना. मिनिट ठीक आहे, झालं, केस झालं। पण तुम्ही एक ऑब्जर्व Yes. करा, यहाँ पे ये लिस्ट ऐड हुआ पूरा का पूरा, क्यों, मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया इसीलिए। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे ना, ये लिस्ट हुआ और ये भी पूरा एज अ ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ व्यू एक ऑब्जेक्ट है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, देखिए। और ऐड ऑल जब हम लोग करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ऐड ऑल में क्या हो रहा है, उसके सारे एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। ये मोस्टली एपी ऑटोमेशन ऐसे पार्ट्स होते हैं, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ना, ऐड ऑल और देखिए ऐड ऑल जो हो रहा है वो अपेंड म्हणजे अपेंड करू शकतो का आपण? ऐड ऑल मतलब क्या होता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसमें, वो सिर्फ कॉमा सेपरेट ऐड हो रहा है, और अगर पूरा ये लिस्ट ऐड हो रहा है, यहाँ पे तो वहाँ पे पूरा स्क्वायर ब्रैकेट ऐड होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में। वो स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना, याद रखिए, मतलब अगर देखा जाए तो मैं जब ऐड ऑल करूंगा, सुनिए मेरी बात, ऐड ऑल करूंगा तो आपके कितने एलिमेंट आ जाएंगे, ये 3 और 3 टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। कब, जब मैं ऐड ऑल करता हूं तब, और जब मैं ऐड करूंगा तो ये 3 आ जाएंगे Four element. और ये 4 आ जाएगा, समझ में आया? येस येस. हो मतलब वो पूरी लिस्ट एज अ सिंगल एंटिटी है। Exactly, मैं आपको element दिखा add भी देता हूं उसको, 2 मिनट दीजिए। L1 डॉट साइज करता हूं, ठीक है, चलो मैं इसको रनिंग कर देता हूं। कितना हुआ, 6 हुआ कि नहीं, क्योंकि 3 + 3। अभी यहाँ पे देखिए कितना आएगा, जस्ट ऐड कर रहा हूँ, 4 देगा, समझ में आया? येस सर. चलो बढ़िया। अभी हमें क्या करना, इसका एक सबसे, सुनिए ना, इसका है ना एक सबसे इम्पोर्टेंट एक मेथड है, इसके बिना काम नहीं बनता। याद रखिए, याद है आपको, स्ट्रिंग में भी एक ऐसी मेथड है जिसके बिना आपका स्ट्रिंग का कोई भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होता था, राइट? कौन सा था वो, कोई मुझे बताएगा? कैरेक्टर क्लास कैरेक्टर. नहीं, इज कैरेक्टर, राइट? वैसे ही यहाँ पे एक मेथड है, वो क्या करती है बताता मैं, AL1 डॉट कंटेंट्स, सबसे ज्यादा कोड इसके ऊपर हमने करना है। कंटेंट्स क्या करता है, इस लिस्ट में, ये पूरा लिस्ट में, नॉट इस लिस्ट में योगेश है क्या? हाँ है, Yes. तो आपको रिटर्न क्या करेगा, Yes. ट्रू करेगा, याद रखिएगा। अभी मैं यह क्या करता हूं, इस लिस्ट में कहीं पे योगेश 1 2 ऐसा कुछ है क्या, बताइए? नहीं, No. तो ये रिटर्न क्या करेगा, No. फॉल्स करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बहुत सारे कोड इससे ही कंप्लीट होने वाले, याद रखिएगा। बराबर है, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले जो बहुत फेमस है, इंटरव्यू में पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन।
वेरी IMP लिखता हूँ मैं। ठीक है, अभी मेरा कोड क्या है मैं बताता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली यूनिक कैरेक्टर। मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसका नाम str लिखता हूँ, इसमें मैंने लिखता हूँ माई स्पेस क्लास। आपको str1 में क्या चाहिए, सबके यूनिक प्रिंट चाहिए। जैसे कि माया आया SPACE, क्लास का C नहीं आ सकता है क्योंकि ये 2 बार हुआ, L आ सकता है, A ऑलरेडी हुआ है, S वर्ड बराबर है। ये आपका आउटपुट चाहिए, बराबर क्या देखिएगा, इसमें जो भी डुप्लीकेट हो रहा है उसको एक ही बार प्रिंट करना है, समझ में आया? यस। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको पहले में लॉजिक लिखता हूँ, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये आउटपुट क्यों है और कैसे आता है। बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, इंटर का सबसे फेवरेट कोड है, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग हुआ। नाउ टेल मी, इसको मुझे हर एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा, तो आप बताइए तो डेटा टाइप मेरा क्या होना चाहिए, वो लिस्ट का कैरेक्टर। राइट। तो मुझे कैरेक्टर 2 जगह पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, ये जो क्या बोलते हैं, एक और एक स्ट्रिंग लेता हूं मैं, उसका नाम है str1 लिखता, ये एम्प्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे फॉर लूप डालना पड़ेगा, इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन str.length, साइज, नहीं सॉरी साइज, हाँ लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कंडीशन डालना है कि अगर वो लिस्ट में, देखिए मेरे पास कंटेंट्स, अगर उस लिस्ट में मेरा क्या बोलते हैं वो कैरेक्टर है, कैरेक्टर एट उस लोकेशन पे नहीं है, सुनिए मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं है तभी क्या कर, एल्स में जाना है, ऐड कर। राइट। तो क्या बोलते हैं, वहाँ पे स्ट्रिंग लेना पड़ेगा सर। नहीं मैं मिस्टर सॉरी, हाँ str लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखिए अगर कंटेंट्स है तो मुझे कुछ मत कर, अगर नहीं है तो डू वन थिंग, उस लिस्ट में ऐड कर, बराबर है। क्या ऐड करना है, str.caret, कैरेट आई एंड क्या करना पड़ेगा, str1 के साथ मुझे कॉम्प्लेमेंट भी करना पड़ेगा। देखिए प्लस str.caret आई। 2 मिनट सब होने के बाद मुझे क्या करना है, रिजल्ट प्रिंट करना है। देखिए देखिए बराबर भैया है क्या, कुछ अलग हुआ केस केस में। यस हम लोग सर। देखते हैं ये वाला प्रोडक्ट का आउटपुट ये वाला क्यों आता है, और ये आज का लास्ट प्रोग्राम होगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, इसको डिबग मोड पे डालते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो मेरे स्ट्रिंग में क्या है, देखिए मेरे str में माइस्पेस क्लास है, str में मेरा कुछ भी नहीं है, वो तो खाली है। यहाँ पे al1 नाम की चीज बन गई, ठीक है, एरे आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए नाउ टेल मी, जैसे ये एरे डिक्लेयर, एरे लिस्ट डिक्लेयर हो रहा है, इनिशियली इसमें कोई लिमिट है क्या, बताइए, इस al1 में कुछ है क्या? देखिए अभी इसको मैं ट्राई करता हूँ, अभी आप यहाँ से देखिए str.caret, अब आएंगे क्या आएगा, जब फर्स्ट मेरे आई की वैल्यू क्या रहेगी बताइए, 0 रहेगी, तो str.caret में क्या आएगा, स्मॉल m आएगा, ये स्मॉल m मेरा यहाँ पे आएगा। आप मुझे बताइए इस लिस्ट में m नाम का कोई वेरिएबल है क्या, कैरेक्टर है क्या, नहीं है, नहीं है। तो ये कंडीशन मेरा फेल हो जाएगा। तो एल्स में आया, उसने क्या है वो वाला कैरेक्टर क्या किया, ऐड कर दिया उस लिस्ट में, तो m आ गया।
राइट। उसमें और एक चीज की, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको मैंने कॉन्कैट किया m से, तो इसमें m आ गया, यहाँ से यहाँ पे आया, इसके बाद एक इटरेशन बढ़ गया, तो i की वैल्यू क्या हो गया अभी, हो गई 1, तो m की जगह ये आ जाएगा y आ जाएगा। तो उसने फिर से चेक किया एयर डॉट कंटेंट्स y, इसमें y है क्या, नहीं है, नहीं है, तो मेरा कंडीशन फिर से फेल होगा, ये हमारा कंडीशन क्या हुआ, फेल हुआ। फेल हुआ इसीलिए यहाँ पे एल्स पार्ट में है, उसमें वो जो y कैरेक्टर है वो ऐड करे लिस्ट में, तो आपका लिस्ट में y आ गया। फिर उसने क्या किया, कॉन्केट भी किया। नाउ टेल मी str1 की लेटेस्ट वैल्यू क्या m है, प्लस str डॉट कैरेक्ट की लेटेस्ट वैल्यू क्या हुआ है, m प्लस y क्या आएगा, y आएगा, राइट। नेक्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू बढ़ेगी तो पॉइंट क्या करेगा, s को पॉइंट करेगा, तो सेम लॉजिक, इस लिस्ट में s नहीं है तो s आ जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में p आएगा, यहाँ पे भी नहीं है। नेक्स्ट इटरेशन में a आएगा, a भी नहीं है, c आएगा, c भी नहीं है, e आएगा, e भी नहीं है। अभी नेक्स्ट इटरेशन में क्या आएगा बताइए, नेक्स्ट इटरेशन में क्या आएगा, सॉरी नेक्स्ट इटरेशन में क्या आने वाला है, c आने वाला है, बराबर। माई स्पेस क्लास का ये c आया। नाउ टेल मी इस लिस्ट में c है क्या, है, राइट, सब एग्री। तो मेरा कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन मेरा ट्रू हुआ। यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेशन किया क्या इसके ऊपर, नहीं किया, इसीलिए इस str में कुछ कॉन्केट होगा क्या, नहीं हुआ, राइट। तो इसीलिए आपका वो डिफरेंशिएट हुआ कि नहीं, मतलब जो यूनिक कैरेक्टर वैसा का वैसा रहा, और एक बार अपेंड नहीं हुआ। नेक्स्ट इटरेशन में l आएगा, l इस लिस्ट में है क्या, नहीं है, कंडीशन फेल जाएगा, कंडीशन फेल गया इसीलिए इसमें ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी l लगा दिया। नेक्स्ट इटरेशन में क्या आएगा, a आएगा, इस लिस्ट में a है, है, मेरा कंडीशन ट्रू हुआ, इसलिए इसने कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से आपके सारे यूनिक कैरेक्टर ऐड हो जाएंगे उस str1 में। देखिएगा ये अगर फंक्शन नहीं होता कंटेंट्स वाला तो आपका कोड ही नहीं बन सकता, बहुत डिफिकल्ट रहता, राइट। तो ऐसे लॉजिक इसीलिए लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंट्रो का ये फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्ट में बहुत बार ऐसा होता है, अगर हम लोग कुछ बनाते हैं तो वहाँ पे कंटेंट्स यूज़ करना पड़ता है, पूरा डेटा नहीं चूज़ करना, थोड़ा सा पार्ट चेंज करना, चेक करना होता है, तो उस केस में हम लोग कंटेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी किसी को डाउट है क्या बताइए मुझे, हेलो, अभी किसी को डाउट है इस केस में, सर हाँ बोलिए। डबल सी आया तो सी के बाद ये एल्स में नहीं जाएगा ना, अगर कैरेक्टर है उस लिस्ट में है तो नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर कैरेक्टर है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा ना सच, आपका कंडीशन ट्रू हो तो इसी लाइन पे जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ कोड ही नहीं लिखा, राइट, ठीक है, चलेगा। और किससे कुछ डाउट है क्या बताइए। कल और हम लोग 1-2 प्रोग्राम्स लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो।